हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12th के बच्चों के लिए एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर से वीडियो लेकर आया हूं। प्यारे बच्चों, अभी तक हमारा केमिकल प्रॉपर्टी चल रहा था और चल भी रहा है। तो आज के केमिकल प्रॉपर्टीज में एल्डिहाइड कीटोन की जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी प्यारे बच्चों, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड टू एल्डिहाइड एंड कीटोन। किस तरह से एल्डिहाइड और कीटोन में सोडियम बाइसल्फेट का एडिशन कराया जाता है, जो कि एक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है प्यारे बच्चों। एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड टू एल्डिहाइड एंड कीटोन इज ए टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन प्यारे बच्चों। और फिर इसी बाइसल्फाइड में अगर ये एसिड या बेस का रिएक्शन करा दें तो ओरिजिनल एल्डिहाइड बन जाता है और ओरिजिनल कीटोन बन जाता है। बहुत बढ़िया रिएक्शन है ना। पहले तो बाइसल्फाइड का रिएक्शन करा के बाइसल्फाइड बनाएंगे। एल्डिहाइड होगा तो एल्डिहाइड का बाइसल्फाइड, कीटोन होगा तो कीटोन का बाइसल्फाइड। अब एल्डिहाइड बाइसल्फाइड में HCl से रिएक्शन करा देंगे प्यारे बच्चों तो ओरिजिनल एल्डिहाइड बन जाएगा। यानी जिस एल्डिहाइड का यूज करके हमने एल्डिहाइड बाइसल्फाइड बनाया था वही एल्डिहाइड फिर से बन जाएगा। उसी तरह से कीटोन बाइसल्फाइड को अगर बेस से रिएक्शन करा देंगे तो ओरिजिनल कीटोन बन जाएगा। मतलब जिस कीटोन का यूज करके कीटोन बाइसल्फाइड आपने बनाया था वही फिर कीटोन बन जाएगा बेस का, यानी अल्कली का सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करा देंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छा रिएक्शन है और इसको आप इंटरेस्ट पूर्वक पढ़ें। हाँ तो प्यारे बच्चों, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर थे लेक्चर नंबर 19 में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन चल रहा है एल्डिहाइड और कीटोन का। तो आज के वीडियो में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसका होगा? सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड। तो एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड टू एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो प्यारे बच्चों कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, पॉइंट वाइज लिखिए। देखिए कैसे होता है। तो पहला पॉइंट देखिए, मोस्ट ऑफ एल्डिहाइड्स एंड एलिफैटिक मेथिल कीटोन, ज़्यादा एल्डिहाइड और एलिफैटिक मेथाइल कीटोन विच आर नॉट स्टेरिकली हिंडर्ड, मतलब किसी प्रकार का उनको रुकावट नहीं है, क्राउडिंग नहीं है, बकी क्राउडिंग नहीं है। तो व्हेन ट्रीटेड विद सैचुरेटेड सोडियम बाइसल्फाइड सॉल्यूशन ऐड ए मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड टू फॉर्म बाइसल्फाइड। कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है टू फॉर्म बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड। तो प्यारे बच्चों, एलिफैटिक एल्डिहाइड हो, कुछ कीटोन है मिथाइल टाइप के जो कि जिनका हम रिएक्शन सेचुरेटेड सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन कराते हैं सॉल्यूशन में, तो वो सोडियम क्या करते हैं, बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड बनाते हैं। देखिए अभी रिएक्शन बताते हैं। अगला पॉइंट है, एमंगस्ट द एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बेंजेल्डिहाइड फॉर्म्स अ सोडियम बाइसल्फाइड। अगर बात किया जाए एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन में तो प्यारे बच्चों केवल बेंजेल्डिहाइड जो है सोडियम बाइसल्फाइड बनाता है, एडक्ट बनाता है, एडक्ट बनाता है, एडक्ट माने एडिशन प्रोडक्ट बनाता है, बट एसिटोफिनान डज नॉट। तो एसिटोफिनान नहीं होता है, माने डाइबेंजीन कीटोन, डाइबेंजीन कीटोन या एसिटोफिनान कहिए, वो नहीं देता है, बाइसल्फाइड नहीं देता है, केवल बेंजेल्डिहाइड बाइसल्फाइड बनता है। प्यारे बच्चों ये नोट करने की बात है। अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन की बात किया जाए तो एरोमेटिक एल्डिहाइड में केवल बेंजेल्डिहाइड बाइसल्फाइड बनाता है, जबकि एसिटोफिनान बाइसल्फाइड नहीं बनाता है। अब रिएक्शन प्यारे बच्चों देखिए, कार्बोनिल कंपाउंड है, आप इससे आप कोई अल्काइल ग्रुप लगा सकते हो, है ना, आर मिथाइल मिथाइल ग्रुप कुछ भी लगा हुआ है, ये कार्बोनिल ग्रुप है। ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है प्यारे बच्चों, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब सोडियम सल्फाइड है यहाँ पर NaHCO3, सोडियम बाइसल्फाइड है ये NaHCO3 है ना, सॉरी NaHSO3, NaHSO3 प्यारे बच्चों, NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड है, रिएक्शन करता है। तो क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर ये जो सोडियम प्लस नहीं है ये लग जाता है। बाकी सल्फेट हुआ, सल्फेट हाइड्रोजन प्लस, देखिए ये सल्फाइड SO3H, SO3H सल्फाइड, सल्फेट नॉट सल्फेट बट सल्फाइड, SO3H जो है यहाँ पे लग जाता है कार्बन से।
तो कार्बन से, और ये सोडियम प्लस ऑक्सीजन से लग जाता है, तो दोनों कार्बन से जो लगा HSO3 यानी SO3H हो गया, और ऑक्सीजन से Na लगा, यहाँ बन गया, देखिए ये पहला प्रोडक्ट। लेकिन अब ये प्यारे बच्चों इसमें होता क्या है कि प्रोटॉन का ट्रांसफर ही हो जाता है। ये जो प्रोटॉन हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन प्लस, ये चला जाता है यहाँ पर प्यारे बच्चों ये ऑक्सीजन के पास, ध्यान दीजिए, और जो Na है वो यहाँ आ जाता है इसके जगह पर, तो प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाता है। तो अब इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर है इस तरह से हो जाएगा, देखिए कार्बोनिल ग्रुप है, अब यहाँ पे O था ना, तो यहाँ पे H आ गया, सोडियम हट गया, सोडियम हट के गया कहाँ भाई, यहाँ गया, देखिए यहाँ पर है ना, ये हो गया। तो ऐसी इस तरह से, एक तरह से यूँ कभी अगर इसी का हाइड्रोलाइसिस करवा दिया जाए तो आपको क्या मिल जाता है, एक तरह से अल्कोहल भी मिल सकता है। The driving force for the proton transfer from first to second is due to the resonance stabilization of सल्फाइड ग्रुप SO3 ग्रुप। तो इस तरह से जो हाइड्रोजन का यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है ये रिजोनेंस की वजह से होता है, सल्फाइड ग्रुप के रिजोनेंस की वजह से होता है, ताकि स्टेबलाइजेशन हो जाए, स्टेबलाइज हो जाए। आप नोट कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, ये सल्फाइड ग्रुप रिजोनेंस स्टेबलाइज होता है जिससे प्रोटॉन का ट्रांसफर यहां हो जाता है प्यारे बच्चों। चलिए ठीक है, अब देखें यहां पर रिएक्शन है, ये एसिटाल्डिहाइड है, रियल रिएक्शन है, एसिटाल्डिहाइड है और सोडियम बाइसल्फाइड है, यानी AHSO3। होता क्या है, बस वही काम है, सोडियम ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, है ना, द डायरेक्ट हमने दूसरा स्ट्रक्चर दिखाया है। तो अब चूंकि प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन पर OH हो जाएगा, ये H जो है प्रोटोनेशन होकर के फाइनल स्ट्रक्चर जो हमने बताया था अभी नहीं, प्रोटॉन ट्रांसफर, तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, प्रोटॉन OH हो जाएगा, बाकी कार्बन के साथ SO3Na जो कि बिल्कुल स्टेबलाइज्ड रिजोनेंस स्ट्रक्चर है, SO3Na हो जाएगा, बाकी CH3 है ये और H है यहाँ पर, तो क्या बन गया, एसिटाल्डिहाइड बाइसल्फाइड हो गया, बाइसल्फाइड पूरा ऐड हो गया, एडिशन प्रोडक्ट है, पूरी तरह से ऐड हो गया ये, ठीक है। अब कीटोन की बात करें तो डाइमेथिल कीटोन है जिसको हम एसीटोन भी कहते हैं, डाइमेथिल कीटोन या एसीटोन। यहाँ पे सोडियम बाइसल्फाइड है प्यारे बच्चों, सोडियम बाइसल्फाइड है। अब होता क्या है कि सोडियम और सल्फाइड इस कार्बन से जुड़ जाएंगे, ये SO3Na, SO3 माइनस Na प्लस, है ना, बाकी हाइड्रोजन बचा, हाइड्रोजन प्यारे बच्चों ये OH से, अरे सॉरी O से, ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन जाएगा, ये है। तो एसीटोन में जुड़ा, बाइसल्फाइड कहाँ जुड़ा, एसीटोन में, तो सीधी सी बात है एसीटोन बाइसल्फाइड बना, एडिशन प्रोडक्ट एसीटोन बाइसल्फाइड बना। और नेक्स्ट पॉइंट तीसरा क्या है, द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लाइज लार्जली टू द राइट मोस्ट फॉर एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की बात करें तो इक्विलिब्रियम का जो पोजीशन है बिल्कुल राइट साइड पड़ता है, एंड टू द लेफ्ट मोस्ट फॉर कीटोन्स। दीज बाइसल्फाइड्स एडिशन प्रोडक्ट्स आर यूजुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये जो बाइसल्फाइड बने हैं कीटोन के एल्डिहाइड के, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, व्हेन हीटेड विद डाइल्यूट मिनरल एसिड्स या एक्वस अल्कलीज। और ये जो क्रिस्टलाइन होते हैं अगर उनको डाइल्यूट मिनरल एसिड या एक्वस अल्कली से हम हीट कर दें के साथ, तो दीज एडिशन प्रोडक्ट्स डिकम्पोज टू रीजनरेट द ओरिजिनल एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि अगर इनको हम जो है ओरिजिनल एल्डिहाइड और कीटोन में हम बदल सकते हैं, अगर इसी बाइसल्फाइड को मिनरल एसिड के साथ या अल्कली के साथ गर्म करें, हीट करें, तो ये बाइसल्फाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड का होगा तो ओरिजिनल एल्डिहाइड बन जाएगा, कीटोन का बाइसल्फाइड होगा तो ओरिजिनल कीटोन बन जाएगा। द ओरिजिनल एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, दीज रिएक्शंस आर दज यूज्ड इन द प्योरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स फ्रॉम नॉन कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो इस तरह से प्यारे बच्चों देखा जाए तो जो नॉन कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, नॉन कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, उनसे एल्डिहाइड और कीटोन का सेपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। दीज रिएक्शंस आर यूज्ड
in purification and separation of aldehydes and ketones from non-carbonyl compounds। आप इसे नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए आपको मैं बता दूं, अभी अब अगले वाले रिएक्शन में आएगा। ये देखिए एसीटोन का बाइसल्फाइड बना है और ये किसका है, एल्डिहाइड का बाइसल्फाइड बना है। अब इस एल्डिहाइड में HCl से रिएक्शन कर देंगे ना तो ये ओरिजिनल एल्डिहाइड बन जाएगा और इस कीटोन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करा देंगे तो ओरिजिनल कीटोन बन जाएगा, ये बन जाएगा। अभी देखिए इसको यहाँ से उलट कर ले आते हैं। रिएक्शन बहुत ही अच्छा है प्यारे बच्चों, आप देखिए ये है, देखिए ये एसिटाल्डिहाइड बाइसल्फाइड है ना, उसी रिएक्शन का एसिटाल्डिहाइड बाइसल्फाइड है, एसिटाल्डिहाइड बाइसल्फाइड है। देखिए CH3 CHOH SO3 Na+, HCl से रिएक्शन करा दिया तो क्या हुआ, Na और Cl मिलके NaCl बन गया, ठीक है। और क्या हुआ, SO3 है और एक हाइड्रोजन यहाँ पर है ना, तो क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा, वाटर बन जाएगा, हाइड्रोजन ख़त्म तो क्या बन गया, CH3CHO हो गया। ये हाइड्रोजन यहाँ से जो आया था कहीं से वो चला गया, तो H2O बन गया, SO2 बन गया, NaCl एसिटाल्डिहाइड बन गया। वही काम यहाँ भी है, इस हाइड्रोजन को जाना है, इस सोडियम को जाना है, इस सल्फर ट्राईऑक्साइड को जाना है, जो आए थे। नया नया क्या आया था, नया हाइड्रोजन आया था, नया सल्फर ट्राईऑक्साइड आया था, सोडियम आया था, ये सब जाएंगे, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करिए तो सोडियम एक यहाँ है, एक यहाँ है, Na2SO3 सोडियम सल्फाइड बन गया भाई, Na2 SO3 हो गया। चलो ख़त्म का कहानी। अब क्या है, यहाँ पर OH बचा और यहाँ से H निकल जाएगा, OH और H क्या हो जाएगा, H2O बन जाएगा। बहुत बढ़िया, एसीटोन बन गया, एसीटोन बन गया, डाइमेथिल कीटोन। देखिए CH3 है, ये बस ये ऑक्सीजन फ्री हो जाए, कीटोन बन गया, है ना। बहुत मज़ेदार रिएक्शन है, इसको आप नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि 60 नोट में काफ़ी आता है, 60 नोट में लिखने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक ठीक, चलिए वेरी गुड।